आप देख रहे हैं पूर्वांचल। एमडी चीफ डॉक्टर नदीम अरशद ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि टीबी एक संक्रमित बीमारी है जिसमें प्रतिदिन पूरे विश्व में लगभग 4,400 से अधिक मरीजों की मृत्यु हो रही है, जबकि 30,000 मरीज हर रोज इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस बीमारी को बढ़ाने का मुख्य कारण है लोगों की इस बीमारी की जानकारी न होना। विश्व क्षय रोग दिवस पूरे विश्व में 24 मार्च को घोषित किया गया है और इसका ध्येय है लोगों को इस बीमारी के विषय में जागरूक करना और क्षय रोग की रोकथाम के लिए कदम उठाना है। पूरे विश्व में परसों 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाएगा। ये WHO द्वारा मनाया जाता है और इसका लक्ष्य है कि टीबी के बारे में जानकारी देना कि टीबी क्या होती है, इसके क्या लक्षण हैं। सबसे कॉमन लक्षण तो टीबी के खांसी और बलगम आना, सांस फूलना, बुखार होना, भूख न लगना और वजन कम होना होता है। इस लक्षण से हम लोग पता लगा सकते हैं कि टीबी जो है वो उसके अंदर पाई जाती कि नहीं। सबसे कॉमन जांच जो टीबी की एक्सरे होती है, एक्सरे में अगर शुबा होता है तो हम लोग बलगम की जांच करते हैं और बलगम की जांच 2 घंटे के अंदर जो नई जांच है मॉलिक्यूलर टेस्ट, उससे पता लगा सकता है कि टीबी के कीटाणु है कि नहीं है। क्योंकि पहले टीबी के बारे में जानकारी नहीं थी, इलाज लोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब तो पूरी जानकारी है टीबी क्या होती है, क्या इसके लक्षण हैं और सब जगह इसकी निःशुल्क दवाएं मौजूद हैं, निःशुल्क जांच है और साथ साथ में भारत सरकार जो हर साल हर मरीजों को 6 महीने तक 1,000 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपया पौष्टिक आहार के लिए भी देती है। तो अब पहले से टीबी जो है इधर देखा गया है कि पहले एज कम्पेयर टू 2023 में जो रिपोर्ट आ रही है, पहले से टीबी के आंकड़े कम कर रहे हैं, डेथ भी कम हो गई है और इंसिडेंट भी टीबी का कम हो रहा है। इसका मतलब लोग जागरूक हुए हैं और टीबी का नियमित इलाज कर रहे हैं। सरकार का जो लक्ष्य है 2025 तक, जी सर, एक्चुअली WHO ने यह कहा था कि हम 2035 तक टीबी खत्म कर लेंगे, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम 2025 तक ही टीबी को भारत मुक्त बनाएंगे। हमें लगता है कि उनका जो अभियान है वो सफल नज़र आ रहा है कि पहले से टीबी के मरीज भी कम मिल रहे हैं देखने को और अब मरीज चूँकि निःशुल्क दवाएं और निःशुल्क जो है वो जांच मौजूद है और साथ में पौष्टिक आहार का पैसा भी मिल रहा है, तो मरीज जागरूक हो रहा है और अपना नियमित टीबी का इलाज जाके निःशुल्क सरकारी अस्पताल से ले रहा है और नियमित खा भी रहा है। इससे इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि हम लोग 2025 का लक्ष्य है उसके तरफ पहुँचने की तरफ अग्रसर है। सर दवाओं में थोड़ा मरीजों को वो होता है कि सरकारी हॉस्पिटल में क्या वही दवा मिलता है? हाँ, एक अभी भी स्टिग्मा बना है कि मरीज सरकारी अस्पताल में, खास करके टीबी अस्पतालों में जाने से कतराता है। उसको एक शुभा रखता है कि लोग देख लें कि हम टीबी के मरीज हैं क्या है। अभी ये स्टिग्मा बना हुआ है, लेकिन ये भी स्टिग्मा धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। अब सरकारी अस्पताल के अलावा और भी अस्पतालों में टीबी के इलाज मरीज देखे जाते हैं और इसका निःशुल्क इलाज और निःशुल्क जांच दी जाती है। तो अब धीरे धीरे मरीज, टीबी के मरीज जो सरकारी इलाज की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में सब मरीज टीबी के इलाज सरकारी और प्राइवेट दोनों में लेंगे, जिससे कि इनका निदान हो सके और टीबी को हम लोग भारत मुक्त बनाएं। सर इसमें कोई एज फैक्टर होता है कि कितनी एज? नहीं, एज से कोई फैक्टर नहीं होता। टीबी किसी भी मनुष्य को किसी भी एज में हो सकती है। जो ऐसा कोई नहीं है मर्द में है, औरत में है, सब में हो सकती है, मेल फीमेल हर एज के साथ होती है। बल्कि देखा कि एज के साथ बढ़ भी जाती है टीबी, लेकिन इसका एज को कोई फैक्टर नहीं। अगर मरीज स्वस्थ है, सही खाना खा रहा है, स्वस्थ वातावरण में रह रहा है और धूम्रपान वगैरह नहीं कर रहा है, तो बैलेंस डाइट ले रहा है, तो उसको उम्मीद की जाती है कि वो स्वस्थ रहेगा। टीबी के कीटाणु उस पर घुसेंगे भी कि उसके रेजिस्टेंस नॉर्मल होने से टीबी के कीटाणु पनपेंगे नहीं, तो आगे टीबी के मरीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं।